नाम नामी और इसम गिरामी मोहम्मद नसीम है, जो जामिया अब्दुल्ला इब्न मसऊद के उस्ताद मोहतरम हैं, मुअक्कर उस्ताद हैं, उस्ताद हदीस हैं। मैं हज़रत की बारगाह में दावत खिताबत पेश करने से पहले हज़रत से एक दरख्वास्त करूँगा इन अशआर के साथ कि वीरान मस्जिदें हैं, सूनी हैं खानकाहें, वीरान मस्जिदें हैं, सूनी हैं खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से, बदरो हुनैन व खंदक व खैबर की सरजमी को ए मेरे गुमशुदा दिल आवाज़ दे गई कहीं से। मैं हज़रत वाला को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दावत खिताबत देता हूँ इन अशआर के साथ कि तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो, तुम अपनी बात करने का अजब अंदाज रखते हो, खतीबुल असर होने का तुम ही एजाज रखते हो। फ़कत मैं ही नहीं कहता, ज़माना सारा कहता है कि तुम मैदाने खिताबत की हंसी परवाज रखते हो। हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितनह व क़ाल तआला व वस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात अकाबिरीन इज़ाम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मसला है हमारे और हमारी नस्लों के ईमान और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का, जिसका रोना हज़रत मौलाना मुक़ीमुर रहमान साहब हमारे सामने अब बड़े दर्द के साथ रो रहे थे। औलाद को इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है। जो साहिब औलाद है वो ये समझता है कि औलाद का मैं मालिक हूँ, और बाज़ तो ये भी समझ लेते हों कि मैं ही खालिक हूँ। औलाद को इंसान अपनी प्रॉपर्टी समझता है, मेरी जागीर है, हालांकि है भी उसकी कमाई। कुरान करीम ने औलाद को कमाई ही करार दिया है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। यहाँ मा कसब से मुराद औलाद ही है। अबू लहब कहा करता था कि मोहम्मद जिस आदाब की बात करता है, अगर वो आदाब आया भी सामने तो मैं माल देकर छूट जाऊंगा, या मेरी औलाद इतनी ताकतवर है कि औलाद मुझे छुड़ा लेगी। तो औलाद कमाई है, औलाद इंसान की मिल्कियत नहीं है, इंसान अपनी कमाई का मालिक नहीं है। दीगर इनामात की तरह औलाद भी अल्लाह की एक नेमत है, और ये नेमत दूसरी नेमतों की तरह नेमतें होने के साथ साथ अमानत भी है। औलाद अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की अमानत है। नेमत का तकादा यह है कि उसका शुक्र अदा किया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो इनमें इजाफा करूँगा, इनके मनाफ़े को बढ़ा दूँगा, कभी मिक़दार बढ़ा दूँगा तो कभी मनाफ़े बढ़ा दूँगा। अब औलाद में बरकत का ये तो मतलब नहीं एक बेटा पैदा हुआ तो उसके 2 बना दूँगा और शुक्रगुजारी करो तो इसी में से निकाल के 5 बना दूँगा। इसका मतलब यह है कि इस औलाद को तुम्हारे लिए नाफ़े बना दूँगा।
दुनिया और आखिरत में ये औलाद तुम्हारे लिए नाफे होगी। दुनिया में आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर बनेगी और आखिरत में तुम्हारी सरबुलंदी का जरिया बनेगी अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे। और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन्ना अदाबी लशदीद, मेरा अदाब बहुत सख्त है। और कुफरान नेमत का अदाब है हिरमान नेमत। अल्लाह की किसी नेमत की नाशुक्री की जाती है तो अल्लाह ताला उस नेमत से महरूम कर देता है। और कभी कभी नेमत तो मौजूद रहती है मगर उसके फ़वाइद से महरूम कर देता है। तो औलाद तो बाकी रहती है मगर औलाद का कोई फ़ायदा इंसान को हासिल नहीं होता है जब इस नेमत की इंसान नाशुक्री और नाकदरी करता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई है। और इसकी शुक्रगुजारी एक तो लिसानी और ज़बानी है और दूसरी अमली है। लिसानी तो शुक्रगुजारी, ज़बान पे अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र, रब्बा तेरा शुक्र है तूने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। और अमली शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह ताला ने औलाद के ताल्लुक़ से जो हुकूक रखे हैं माँ बाप पर उनको अदा करे। अगर हुकूक अदा करेगा तो इस नेमत का शुक्रगुजार कहलाएगा और अगर हुकूक में कोताही करेगा तो ना शुक्रा और ना कदरा कहलाएगा और फिर रब का अदाब इसको पहुँच कर रहेगा। दुनिया में औलाद के फ़वाइद उठा लेगा और आखिरत में क्या अंजाम होगा ये रब जाने। तो रब की अमली शुक्र, औलाद पर रब की अमली शुक्रगुजारी ये है कि हर साहिब औलाद के हक़ को पहचाने और औलाद के हुकूक अदा करे। हर बूढ़ा नजर आता है ये शिकवा करता हुआ, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। और शादी हो गई तो वो बीवी का, जोरू का गुलाम बन गया है और ससुराल का गुलाम बन गया, मेरी नहीं सुनता है और मसले पूछता फिरता है। जी मौलाना साहब, अगर औलाद माँ बाप के हक अदा ना करे तो उस ऐसी औलाद का क्या करना चाहिए? तो पहले तू अपने बारे में बता कि तेरा क्या करना चाहिए। तूने हक अदा किया कि नहीं किया है? अगर तूने हक अदा नहीं किया है, और सुन लो हल्द्वानी के मुसलमानों, अगर कोई किसी ने अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया है तो उसे कोई हक नहीं बनता कि अपनी औलाद का शिकवा करे और शिकायत करता फिरे और रोता और गिड़गिड़ाता फिरे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बूढ़ा आया और कहा, हजरत मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा है, मुझ पर चीख के बोलता है, मेरे हुकूक अदा नहीं करता है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटे को बुला करके, क्या तेरा बाप सच बोल रहा है? उसने कहा कि हजरत मैंने मेरी बात सुनिए, मैं आपसे दरियाफ्त ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ औलाद पर माँ बाप के हक हैं, क्या औलाद के माँ बाप पर हक नहीं है? हजरत ने फरमाया, भाई माँ बाप के हुकूक से पहले औलाद के हुकूक हैं माँ बाप पर। फिर उसने कहा कि आप बताइए मेरे बाप के सामने कि वो हुकूक क्या है? तो फिर आपने वो हुकूक बताए कि औलाद का सबसे पहला हक ये है, और वो हक उस वक्त शुरू हो जाता है जबकि औलाद का दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं होता है। जब इंसान नौजवान होता है और जब तहरीक निकाह और तहरीक शादी शुरू होती है उस वक्त वो औलाद का हक शुरू होता है। जब नौजवान इरादा करे निकाह करने का तो अभी वो औलाद जो कहीं किसी फलदार दरख्त के फल में छुपी हुई है या अनाज वाली खेती के अनाज के दानों में वो औलाद छुपी हुई है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी में छुपी हुई है, मिम्बैन सुल्बी व तराइब, जो उसकी माँ की छातियों के दरमियान में छुपी हुई है, और अभी वो माँ भी नहीं है, अभी ये बाप नहीं बना है, उसी वक्त इसका हक आता है कि ये शादी, ये नौजवानों के मतलब की बात है, सुन लो जितनों की शादी करीब होने वाली है। आजकल क्या देखा जाता है, दुनिया की हुस्न की मलिका और हल्द्वानी के बड़े से बड़े रईस या कहीं भी मिले उसकी बेटी मेरी घरवाली बन जाए, ना ऐसी हुस्न वाली हो और ना ऐसे माल वाली हो, ऐसी बीवी बन जाए। उनके लिए फरमाया ये मयार नहीं है, तुम पर सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो और हसीना और जमीला तुम्हारी बीवी बने और बड़े बाप की बेटी हो जो तुम्हारा घर भर दे आके, ये सिर्फ नहीं है, इससे पहले एक और चीज तुमको देखना है जो किसी और का हक है, और वो ये है कि किसी ऐसी औरत का और ऐसी लड़की का इंतखाब किया जाए हम सफर बनाने के लिए।
शरीक हयात बनाने के लिए कि जो दीनदार हो, जिसका ईमान मजबूत हो, जिसके आमान मुकम्मल हो, जिसका अकीदा इस्लामी हो, जिसकी इबादत कामिल और मुकम्मल इस्लामी हो, जिसके अखलाक और किरदार इस्लामी हो, ऐसी लड़की का इंतखाब किया जाए ताकि आगे आने वाली औलाद को एक खलीका और दीनदार माँ मिल सके। हम में से कितने हैं जो इस बात को सामने रखते हैं? बूढ़ों की ख्वाहिश होती है कि हुक्का पीतल का नहीं चांदी का मिल जाए तो अच्छा है, और ऐसा समधियाना मिल जाए, ऐसा समधियाना के साहब बस चौखट में दाखिल होते ही फूल बरसने रहे और पान घिसने वाली समधन और हुक्का भरने वाला समधी मिल जाए और सारी रात गुड़गुड़ाने वाला और गुटर करने वाला, प्यार से मेरे सरहाने बैठ के बात करने वाला समधी मिल जाए, और अच्छा सा सुबह को नाश्ता हो, डिनर भी शानदार हो, लंच भी शानदार हो। ससुर साहब की तो ये बस ख्वाहिश हो, बाकी कैसी लड़की है क्या है, अरे सब चलता है, देखा जाएगा, सब सही हो जाएगी बस। और दूसरे ये कि मेरे लिए भी आज के ज़माने में तो लड़कों को कार है तो ज़रा कम से कम अब जाते जाते, आज तक तो साइकिल तक न मिली, स्कूटी तो मिल ही जाए। समधी साहब को भी स्कूटी मिलने लगी है ना, अब तो स्कूटियाँ बीच वालों को मिलती हैं, वो क्या कहते हैं उनको, अब बिचौलिया नहीं है मौलाना, मुझे माफ करना, मैं उसको दूसरा लफ्ज देता हूं। आज के जमाने के बिचौलिया दलाल बन गए हैं। हाँ, ऐसे बहुत हैं, उधर सौदा करते हैं, बताओ लड़की का रिश्ता मौजूद है, कहां तक शादी कर दोगे? इधर पहले मिलेंगे, एक रिश्ता मौजूद है मेरे पास और यहाँ से चलेगा मोटरसाइकिल का, तो वो भी अंदर बैठी बुढ़िया जिसकी चंद सौ भी नहीं, चंद दहाइयों में सांसें बाकी हैं कि फला जगह से जो जी वो बोलेरो मिल रही थी, और तुम जो हो सेंटरों की बात करते हो, ठीक है ये दिलवाऊंगा, उधर इधर, ये बीच में सेटिंग इस तरह कराने वाला कौन होता है? ये भैंसे और बैल बिकवाने वाला दलाल होता है, ये जमीन के प्लाट बिकवाने वाला दलाल होता है, और इसका भी मंशा ये नहीं होता है, हालांकि ये अजीम काम है, दो दिलों को मिलवाना, दो जोड़ों को मिलवाना और दो खानदानों को मिलवाना और रिश्ते कायम करवाना और जुड़वाना, ये बहुत अजीम काम और सवाब का काम है, मगर नीयत के बिगाड़ ने इसको दलाली बना दिया है। हाँ, जितना उनको मिलेगा इतना इनको मिलेगा। तो इस तरह से ये सेटिंगें हो रही हैं। किसके सामने होता है कि एक बीवी आए जो दीनदार हो, एक बहू आए जो दीनदार हो, जो रब की परस्तार हो, जिसके सीने में खुदा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की उल्फत हो, जो दीन से प्यार करती हो, दीनदार हो, ताकि मेरी नस्लें दीनदार बने। मैं कुरान न पढ़ सका तो कम से कम बहू ऐसी आ जाए जो मेरी नस्लों में कुरान बच्चों को पढ़ाने वाली है, बच्चों की तरबियत करने वाली हो। मैं अपनी औलाद को दीनदार ना बना सका तो कम से कम मेरे घर में ऐसी बहू आ जाए मेरे बेटे की कि उसकी औलाद दीनदार बन जाए और फिर वो दीनदार बने तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कोई सोचता है? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई सोचता होगा। अगर है तो बड़ा मुबारक बंदा है वो। तो ये हक बताया हजरत उमर ने, और फिर फरमाया कि दूसरा हक ये है कि जब वो पैदा हो जाए तो उसका अच्छा सा नाम रखा जाए, और जब शऊर बेदार हो जाए तो फिर उसकी दीनी तरबियत का इंतजाम किया जाए। उस बच्चे ने कहा, हजरत मेरे बाप ने मेरे तीनों हक मार लिए। मेरी माँ मजूसिया है जो बुत की पूजा, आग की पूजा करती है। मेरी माँ मजूसिया है और मेरा नाम साहब या कोई और असवद, कोई इस तरह का नाम जिसके अच्छे माना नहीं है और सख्ती के माना में आते हैं असाब, बहुत ज़्यादा सख्त, ये मेरा नाम है। और मेरी शादी की आप दीनदारी और तरबियत की बात क्या करते हो? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि माँ बाप के हुकूक होते क्या है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाप का गिरेबान पकड़ के कहा कि अगर तूने इसके हुकूक अदा नहीं किए हैं तो तुझे कोई हक नहीं है अपनी औलाद का शिकवा करने का। तो औलाद के हुकूक हैं हम पर। औलाद अल्लाह की नेमत है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बारे में अल्लाह के दरबार में सवाल होगा। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, अर्रजुलु राइन फी अहलिही फल मसऊल अन रइयतिही। इंसान अपनी रइयत में, अपनी फैमिली में और अपने घर में अपनी बीवी का, अपने बच्चों का और अपने मातहत लोगों का जिम्मेदार है, और उससे क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सवाल किया जाएगा। सवाल किया जाएगा इनकी दीनी और दुनियावी ज़रूरियात का कितना ख्याल रखा।
ये सवाल किया जाएगा जो इनके हुकूक थे, इनकी ज़रूरियात थी, उनका कितना ख्याल रखा तूने। हमारे पास इसका क्या जवाब है? हमने कभी अपने गिरबान में झांक करके देखा है? एक ज़रूरत जो दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, रोटी कपड़ा और मकान और गाड़ियाँ और बंगले और बिजनेस, इसका तो हम सब ख्याल करते हैं। इस दुनिया की 4 दिन की फ़ानी ज़िंदगी के आराम और राहत का ख्याल, और इस दुनिया की 4 दिन की तकलीफ़ और मुसीबत से बचाने का ख्याल और फिक्र हमें रातों नहीं सोने देते। मगर वो ज़िंदगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जहाँ कोई फनाइयत नहीं है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उस ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के आराम और राहत, अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद की ज़िंदगी की मुसीबत और परेशानियों से बचने की फिक्र कितने करते हैं? ये सबको फिक्र होती है, ये सबको फिक्र होती है मेरा औलाद को अच्छे से अच्छा खाना मिले, लिबास अच्छा हो, उसका घर अच्छा बन जाए, मोहल्ले में किसी की कोठी ऐसी ना हो, बड़े से बड़े मॉडल की गाड़ी मेरी औलाद पे आ जाए, ऊंचे से ऊंचे बिजनेस पे मेरी औलाद बैठ जाए, सियासत का ऊंचा ओहदा हासिल हो जाए, सारी दुनिया में चमके मेरा बेटा और मेरी बेटी, सब में शोहरत हो, नामवरी हो, मेरा सीना चूड़ा होगा। दुनिया के बारे में सब सोचते हैं, और इसी सोच में और इस सोच को पूरा करने में इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है। सारी जिंदगी बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, दांत झड़ गए, कमरें झुक गई, सिर्फ इस फिक्र में कि औलाद का मकान, औलाद की दुकान, औलाद की गाड़ी, औलाद का कारोबार। कोई बूढ़ा सर झुकाकर या तन्हाई में कभी नहीं आया गिरेबान में झांक के कि आज मुझे अपनी औलाद की तकलीफ पर मेरी नींद उड़ जाती है, और कल मेरी औलाद जब कब्र में तकलीफ में होगी, जब मैदान महशर में बिलक रही होगी, पुल सरात पे ससक रही होगी, तो तब क्या बनेगा? कौन सोचता इस बारे में? कोई नहीं सोचता। दुनिया की चमक और दमक ने ऐसा लुभाया और आंखों को ऐसा खीरा कर दिया कि बिनाई, हकीकी बिनाई जाती रही। सब अंधे हैं, सब गूंगे, सब बहरे, मिट्टी के ढेर हैं सब, और सब जानवर बन चुके हैं। कुरान करीम बयान करता है, उलाइका कल अनआम। किन्हें समझा रहे हो? किन कब्रिस्तानों में अज़ानें दे रहे हो? ये उठने वाले नहीं हैं। कहाँ आए हो बकवास करने के लिए? सब कुरान की हदीस की बातें बकवास लगती हैं। किसे समझा रहे हो? जिनके दिलों पे दुनिया की परत चढ़ चुकी है, जिनकी आंखों पे दुनिया की चमक का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनके कान बहरे, जिनका दिमाग मायूफ हो चुका है। उलाइका कल अनआम, अरे ये जानवर बन चुके हैं। लहुम कुलूबुन ला याक़िलून बिहा, दिल के सिर्फ लोथड़ा रखा हुआ है, समझ की सलाहियत खत्म है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, ये आंखें सिर्फ लाइटों का काम करती हैं, रास्ता दिखा दें, हकीकत को देखने से अंधी हैं। वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, ये कान सुनते हैं फिर भी बहरे हैं। किसे सुना रहे हो? उलाइका कल अनआम, जानवरों से बदतर हो चुके हैं इंसान। और इंसानों की बात छोड़िए, ताज्जुब तो तब होता है कि जब कुरान को सुनने वाले, कुरान को जानने वाले, कुरान के पैगाम को समझने वाले बेजान जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके कानों पर कुरान के किसी पैगाम का असर नहीं होता, नबी के पैगाम का असर नहीं होता है। बस एक राह मुतय्यन कर दी, ज़्यादा पैसे वाली हो मेरी औलाद, ज़्यादा पैसे वाला हो मेरे बच्चे, बेटी हो या बेटियां, सबको तरक्की, कायम तरक्की है, जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस ऑफिस में, उस फर्म में, और इस फैक्ट्री में, और उस कॉलेज में, और इस यूनिवर्सिटी में। दुनिया तरक्की कर चुकी है, कहाँ पड़े हो? चटाइयों में। इस गुमराही ने हमें बर्बाद करके रख दिया है, नस्लों को उजाड़ के रख दिया है। आज उम्मत इसी सोच की वजह से इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी नहीं है, गिर चुकी है। मौलाना फरमा रहे थे, दरवाजे पे इर्तिदाद, घरों में घुस चुका है इर्तिदाद। इर्तिदाद तो दिलों के अंदर रासिख हो चुका है। कैसा दरवाजा, कैसा दरवाजा? ज़हनी एतबार से सब मुर्तद हो चुके हैं। उलमा की बातों को कंडम करना, नजरअंदाज करना, कुरान और सुन्नत ही की तो बातें करते हैं, इसको नजरअंदाज करना, ये क्या है? ये ईमान, ये इस्लाम है। साहिब इस्लाम, साहिब ईमान कुरान की बात पहुंचे और वो मौलवी की बात समझ के पहलू झाड़ के चला जाए, ये ईमान नहीं है। एहसास तो मुर्तद कब का हो चुका है, जाहिर बाकी है। और ये यहाँ तक हम पहुंचे सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप की सोच जब से बिगड़ी तो हम बिगड़ गए। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, बच्चों की नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा मासूम है,
उसके दिल की तख्ती कोरी है, जो लिखो वो लिखता चला जाएगा। हाँ, हर दिन हर इंसान की जिंदगी का एक वरक पलटता है और उसकी औलाद की जिंदगी का वरक पलटता है। अपनी जिंदगी के वरक पर इंसान खुद लिखे, औलाद की जिंदगी के वरक पर भी उसे खुद ही लिखवाना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है इस किताबे जिंदगी पर, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप ने एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा है और अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हमारी जिंदगी का मकसद बन गया औलाद को रोटी कपड़ा देना, जबकि बालिग औलाद को रोटी कपड़ा देना माँ बाप पर फर्ज नहीं है। नाबालिग औलाद को रोटी कपड़ा देना माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसकी बालिग औलाद को माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। तो जिस तरह नाबालिग औलाद को रोटी कपड़ा देना वाजिब है, उसी उम्र में माँ बाप की जिम्मेदारी है और माँ बाप का फरीजा है कि उसे जिस तरह दुनिया की ग़िज़ा दे रहा है, जिस्मानी ग़िज़ा दे रहा है, जिस्मानी दवा दे रहा है, जिस्मानी ज़रूरियात की फ़िक्र कर रहा है, उसकी रूहानी ज़रूरियात की भी फ़िक्र करे। जिस तरह इस जहाने फ़ानी की फ़िक्र कर रहा है, उसी तरह जहाने बाकी की भी फ़िक्र करे। हमने एक जिम्मेदारी में तो ज़िंदगी खपा दी, दूसरी जिम्मेदारी का फ़िक्र ही नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। जबकि कुरान मुक़द्दस बयान कर रहा, 1400 बरस से दिमाग की घंटियां बजा रहा है, हमारी चौखटे खटखटा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो, और अल्लाह को मानने वालों और नबी पर ईमान रखने वालों और कुरान को अल्लाह की किताब जानने वालों, तुम तो सुन लो, तुम समझ लो। जहन्नम पर यकीन रखते हो फिर भी उससे बचने की फिक्र नहीं करते हो। जहन्नम पर यकीन है, सुनते हो, समझते हो कि 30,000 बरस तक दहकाई गई है जहन्नम, जिसके आदमी को निकाल कर, जलने वाले को निकाल कर अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाए। ये हदीस सुनते हो फिर भी बचने की फिक्र नहीं करते हो। अल्लाह कह रहा हो ईमान वालों, जिसका यकीन नहीं है जहन्नम के अदाब पर, जन्नत के सवाब पर, रब की रबूबियत पर, रब के कलाम पर, मोहम्मद अरबी की नबूवत पर और आपकी तालीमात पर, उसकी बात छोड़ो। तुम तो मानते हो, अरे तुम मानते हो कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान में अल्लाह का एक एक बयान सच्चा है, कुरान में अल्लाह का एक एक हुक्म सच्चा है, कुरान में अल्लाह की एक एक खबर सच्ची है। वही अल्लाह बता रहा है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कहाँ पड़े हो, कहाँ जा रहे हो, किस चीज से बचने की फिक्र में लगे हो जो फना होने वाली है? अरे उस आज़ाब से बचने की फिक्र करो जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जहन्नम के आग से बचाओ अपने आप को, अपने मातहतों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कुरान बयान कर रहा है और सुनते सुनते बूढ़े हो गए, आज तक ये हकीकत दिल में ना उतरी। कभी ना अपने लिए कोना पकड़ा और रब से माफी मांगी, अल्लाह अब बूढ़ा हो गया, अब आ गया हूँ। बूढ़े का हाल भी ये बना हुआ है, कब्र पैर खबर में लटके हुए हैं, दुआ की दरख्वास्त भी करेगा तो ये नहीं करता कि वो दुआ करियो अल्लाह खात्मा ईमान पे करे। हर कोई यही दुआ, जरा दुआ करियो अल्लाह सेहत दे। अभी समोसे और बाकी रह गए खाने से, अभी और वली में खाने हैं, पोती की शादी और रह गई है, वो और करनी है। हाँ, कोई ये फिक्र नहीं करता अब जाने का वक्त आ गया, जिंदगी गफलत में गुजरी। अल्लाह आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए और आखिरत की तैयारी की दुआ कर दो और आखिरत की कामयाबी की दुआ कर दो। आखिरत पे ऐसा यकीन कमजोर हुआ है, अजाब पर कहते हुए सुना भाई, मुसलमानों को कहते हुए, काफिर कहे तो कोई बात नहीं, इदा कुन्ना इदामन नखरा या इदा कुन्ना इदामम वरुफातन इन्ना लमबऊसून, ये काफिर कहे तो समझ में आती है कि जब हड्डियां हो गए तो फिर उठाए जाएंगे। मुसलमान कहते हैं कि सब मौलवियों की डराने वाली बातें, बाकी है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। हाँ है, सब कुछ है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। हाँ, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, सब कुछ है और उसका अदाब और सवाब भी है, सब कुछ है अल्लाह का। कुरान बयान करता है और कुरान के यकीन रखने वाले मानते हैं कि सब बरहक है, जन्नत है और दोज़ख है, मगर उसकी तैयारी नहीं है। जहन्नम से बचो और जहन्नम से बचाने वाली दो चीजें, अल्लाह का फजल है और अल्लाह का फजल तब हासिल होगा जब दो काम करोगे।
कुरान मुक़द्दस में बयान किया गया है जहन्नम के आदाब से बचने और जन्नत में दाखिले के लिए 2 काम बस, बाकी दुकान करो कुछ करो, 2 कामों का जायजा लेते रहो। अगर 2 काम मजबूत हैं तो इंशाअल्लाह जहन्नम से नजात भी पक्की और जन्नत में दाखिला भी अल्लाह के करम और फजल से पक्का है। 2 काम करने हैं, क्या है? जन्नत के वारिस कौन बनेंगे, जहन्नम से कौन बचेंगे? फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला। जिनका ईमान मुकम्मल होगा और ईमान पर खात्मा हो और जिनके आमाल मुकम्मल हो, आमाल सालिहा, वो जन्नत के वारिस बनेंगे, जन्नतुल फिरदौस के वारिस। तो 2 बातें, एक ईमान का जायजा लो और एक आमाल का जायजा लो। ईमान पर भी मेहनत करो, इसकी बका और इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो कि मरते दम तक अल्लाह इसको सलामत रखे और खात्मा ईमान पर हो। और ईमान को मजबूत बनाने वाले और ईमान पर खात्मे को यकीनी बनाने वाले अमल सालिहा पर भी मेहनत करो। अमल सालिह किसको कहा जाता है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिनने आमाल सालिहा किए, जिनके काम अच्छे होंगे, जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी, वो कामयाब होंगे। फमन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके आमाल सालिहा वज़नी हो गए वो कामयाब, और जिनके आमाल सालिहा कम रह गए या हल्के रह गए तो वो नाकाम होंगे। और अमल सालिह उस अमल को कहते हैं जिसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कोई भी काम हो, वो खाने का काम हो, कमाने का काम हो, वो कपड़ा पहनना हो या बेचना हो, कारोबार हो या काश्तकारी, शादी ब्याह हो या मौत मैयत हो, बच्चों की तरबियत हो या परवरिश, घर का निज़ाम हो या बाहर का निज़ाम हो, दुकानदारी का काम हो, कोई भी अमल हो, या नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, अगर उसमें 3 बातें पाई जाती हैं तो वो अमल सालिह है। और उस पर खुशखबरी सुनाई है कि अमल सालिह करने वाले जन्नत के वारिस बने। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने साफ कह दिया, इन गलत फहमियों को दूर कर दिया कि तरक्की मिलेगी टेक्नोलॉजी से, तरक्की मिलेगी इंग्लिश पढ़ने से, तरक्की मिलेगी दुनियावी हुनर और फ़नून हासिल करने से। अल्लाह ने फरमाया ना, सब नुकसान में जाओगे, सब खसारे में, सब नुकसान में। उलमा जानते हैं अल इंसान पर अलिफ लाम कौन सा है? सारी इंसानियत खसारे में, नुकसान में। जो लाखों करोड़ों कमाता वो भी फरमाया हाँ, जो मिनटों सेकंडों में अरबों का मालिक बन गया नुकसान में कि वो भी खसारे में। और जो सियासत के सबसे ऊंचे बुलंद मकाम पर पहुंच गए, फरमाया हाँ वो भी खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये सिफात पाई जाएंगी जो कुरान ने बयान की है, सब नुकसान में है। बना लो इंजीनियर, बना लो डॉक्टरनियाँ और डॉक्टर और जजेस, बना लो कुछ भी, बिजनेसमैन बना लो, साइंसदान बना लो, कुरान कहता तुम सब नुकसान में हो, खसारे में हो, सब टोटे में हो अगर तुम्हारे अंदर ये सिफात नहीं है। ईमान, आमाल सालिहा, हक की दावत और तलकीन और सब्र की दावत और तलकीन और सब्र करना, ये सिफात नहीं है तो नुकसान में है। अगर इंजीनियर के पास ईमान नहीं, खसारे में है। डॉक्टर के पास ईमान और अमल सालिह नहीं, खसारे और नुकसान में है। बिना ईमान के, बिना अमाल सालिह के सारी की सारी कायनात ज़ाहिरी डिग्रियों के बावजूद खसारे में है और भिखारी है। तुम दे दो जितनी चाहो इनको डिग्रियां, हालांकि ये जरूरत है, तकाजा है, जमाने का तकाजा है। कोई मना नहीं करता कि डिग्रियां ना हो, दौलत ना हो, कारोबार ना हो, गाड़ियां ना हो, ये हमारी जरूरत है, मगर ये काम आने वाली है सिर्फ दुनिया में। वो भी अगर आई तब, नौकरी लगी तब काम आएंगी, वरना तो अब तो माशा अल्लाह बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले भी पकोड़े तल रहे हैं, मूंगफलियां बेच रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये डिग्रियां तो दुनिया में ही है, लेकिन फिर भी वक्त का तकाजा है, ज़माने का मुतालबा है कि हमारे बच्चे और हम भी कोशिश करें कि जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तालीमात और जदीद हुनर और फ़न सब के सब हम सीखें और सिखाएं। मगर इनको तरक्की का ज़रिया समझ लेना या इन्हीं को सब कुछ समझ लेना, ये आला दर्जे की बेवकूफ़ी है।
उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो फना होने वाले घर, फना होने वाली दौलत, खत्म और रिजेक्ट होने वाली डिग्रियों पे भरोसा करके समझ बैठे मैं कामयाब हो गया। कुरान कहता है अगर सिर्फ यही है तो नाकाम हो। हाँ, ये भी है और ईमान भी है, डिग्रियां भी हैं, ईमान भी है, अमल साले भी है, कुरान भी है, तो फिर कामयाब है, दुनिया का भी कामयाब और आखिरत का भी कामयाब है। तो कुरान कहता है ईमान बनाओ और अमल सालिहा बनाओ, और अमल सालिह के लिए तीन काम जरूरी हैं, 3 बातें जरूरी हैं। अगर 3 बातों में से एक भी नहीं हुई तो कोई अमल सालिह नहीं रहेगा। और अगर 3 बातें पाई गई तो जिसे तुम दुनिया के काम कहते हो वो भी अमल सालिह बन जाएगा। सबसे पहली चीज है, किसी अमल को करने से पहले ये देखा जाएगा कि वो अमल हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक है कि नहीं है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है कि नहीं है, कहीं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तो नहीं है। और दूसरी चीज है कि वो अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। और तीसरी चीज है कि वो अमल खुलूस और लिल्लाहियत के साथ हो, इखलास के साथ हो, उसमें कोई दिखावा और रियाकारी और ढोंग ढकोसला ना हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो। अगर वो अमल 3 चीजों की रियायत करके किया जाए तो फिर खाना भी अमल सालेह है, कपड़ा पहनना भी अमल सालेह है, और फिर आपकी शादी भी अमल सालेह है, फिर आपके बच्चों की तरबियत भी अमल सालेह, फिर दुकान पर तौलना और नापना ये भी अमल सालेह है, फिर सियासत करना भी अमल सालेह है, और फिर जो भी अमल करो अमल सालेह। और अगर ये 3 चीजें नहीं है तो नमाज भी अमल सालेह नहीं रहेगी। कोई आदमी सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ने लगे, है नमाज, सूरते वही, रुकू वही, सजदे वही, लेकिन फिर भी अमल साले नहीं, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नमाज पढ़ने का अल्लाह का हुक्म नहीं है, इस वक्त ममानियत का हुक्म है कि मना है नमाज पढ़ना। तो हुक्म खुदा का हो और तरीका मुस्तफ़ा का हो, और फिर वो अमल अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए, उसको कहते हैं अमल सालेह। मुकर्रिर की तकरीर, मुदर्रिस की तदरीस और मुबल्लिग की तबलीग और कारोबारी का कारोबार और सियासतदान की सियासत अगर 3 अमल से खाली है तो मुकर्रिर की तकरीर मुंह पर मार दी जाएगी, मुबल्लिग की तबलीग मुंह पर मार दी जाएगी, मुदर्रिस की तदरीस मुंह पर मार दी जाएगी। अगर इन 3 चीजों से अमल खाली है तो फिर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। खुलूस लिल्लाहियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, जो नियत करोगे वही मिलेगा। जो नियत अल्लाह को राजी करने की नियत है तो सवाब होगा, दुनिया को राजी करने की नियत है तो फिर अजाब होगा। अल्लाह को राजी करने के लिए छोटा सा अमल पहाड़ों बराबर सवाब, और अल्लाह को राजी नहीं, दुनिया को दिखाने और दुनिया की खुशामद हासिल करने के लिए और दुनिया की दाद हासिल करने के लिए पहाड़ों बराबर अमल किया जाए तो राई के दाने के बराबर सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला दिलों को देखता है भाई, इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर, और उसने फरमाया हुस्सिला मा फिस सुदूर, होंगे तुम्हारे अमल तुम्हारी नजर में कैलकुलेशन किए हुए, मैं तो सीने चीरूंगा और दिलों को निकाल करके देखूंगा कि दिलों में क्या है, कितने खुलूस से ये अमल किया गया है, कितने खुलूस से, और यह दिखावे के लिए किया गया है। मैं दिलों को देखता हूँ, इंसानों की शक्लों को नहीं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे मालों पर नजर नहीं रखता है, अल्लाह देखता है तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को, और अमाल में तुम्हारे इखलास को। जिस अमल में जितना इखलास होगा उतना वजन होगा। देखो ना, कुरान हदीस पाक के अंदर आता है, बुखारी शरीफ में एक रिवायत है जिसको हदीस बिताका कहते हैं, कि एक आदमी के गुनाहों से पुर रजिस्टर सामने रखे होंगे, उसको बुलाया जाएगा और रजिस्टरों को दिखाया जाएगा। वइदा सुहुफ नुशिरत, उसके रजिस्टर खोल दिए जाएंगे, और अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, वो खुद मुलाहजा कर लेगा कि इसने क्या लिखा है, क्या अमल लिखवाए हैं, सामने होंगे ताहद्दे निगाह तमाम रजिस्टर, इसने खुद फैसला कर लिया होगा कि अब जहन्नम पक्की है। लेकिन फिर कहा फरमाया जाएगा कि अल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। इन्ना, अगर किसी ने राय के देने के बराबर भी फम
फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी नेकी है उसको भी देखेगा और बुराई है उसको भी देखेगा। व इन कान हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, अगर एक राई के दाने के बराबर भी नेकी की है हम उसको भी लेकर आएंगे और तौला जाएगा। वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, रब फरमाता है तौलूंगा, ये नहीं फरमाता कि गिनूंगा। काउंटिंग का जिक्र नहीं है। क्वांटिटी अल्लाह के यहाँ नहीं चलती है, क्वालिटी का एतबार है अल्लाह के यहाँ। क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है? अभी 3 दिन पहले क्वांटिटी खूब देखने को मिली होगी तुम्हारे यहाँ भी। हमारे यहाँ भी शब बारात पे निकलते ही मस्जिद से पढ़ कहता है कि तूने कितनी नमाज पढ़ी? कि मैंने तो 75 रकात पढ़ी है बस। ये भी भूल जाते कि 75 में 1 रकात भी आवे वो जुड़ेगी ना, वो जुड़ेगी कहीं, बस 75 रकात पड़ी गई। जब मैं सो ही पढ़ पाया था और मैं सो गया। कोई ये हो रही है काउंटिंग, यहाँ वोटिंग हुई है और बाहर चौराहे पे बैठ के काउंटिंग हो रही है। और बाज लोग तो मसले पूछे मौलाना क्या रकातें उंगलियों पे गिन सकते हैं? मैंने कहा उंगलियों पे क्यों गिने, बाल उखेड़े कर और एक नीचे रख लेकर और ऐसी बाद में उठा के सबको गिन लेना और सब पता चल जाएगा कितनी नमाज पढ़ी है। तो काउंटिंग, अल्लाह के यहाँ काउंटिंग नहीं चलती है, क्वांटिटी का कोई एतबार नहीं, कमियत का एतबार नहीं है, कैफियत का एतबार है। राई के दाने के बराबर हदीस में आता है किसी आदमी ने अगर उसका कब्जा सिर्फ खजूर की गुठली खर्च करने का कुछ है ही नहीं, ये उसके लिए हदीस। अमलदार भी सोचने लगे हैं कि जी हम भी खजूर की गुठली इखलास से खर्च, इसमें तो पूरी दुनिया का इखलास ला कर रख देगा खजूर की गुठली में, तो कि हम भी पूरी हदीस में आया ना, एक गुठली खजूर की अगर कोई इखलास से खर्च कर दे तो बहुत पहाड़ बराबर सोना खर्च करने के सवाब मिलेगा। मगर ये उसके लिए है जिसके पास गुठली के सिवा कुछ है ही नहीं, और जिसके पास बाग है तो गुठली तो क्या खजूर से भी काम ना चलेगा। एक मिकदार बनाइए कि यानी इतनी हैसियत है, शौक इतना है, रब की मोहब्बत इतनी है, रब के नाम पर रब के रास्ते में कुर्बान करने का जज्बा इतना है कि कुछ नहीं है, गुठली लो जी यही ले जाओ किसी काम की अगर हो तो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसको सवाब इतना मिलेगा कि इसने बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दिया। और अगर दिखावा हो और दुनिया की कोई गर्ज वाबस्ता हो तो फिर उसे इस गुठली के बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। तो इखलास और हुक्म खुदाबंदी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, वो अमल और नबी की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, तब अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है, वरना नहीं। शब बारात के मौके पे अब तो गुजर गया, ये बात बेकार है, हो सकता आगे किसी के याद रहे। शब बारात के मौके पर उलमा बताते हैं भाई मस्जिदों में भीड़ मत करो, नवाफिल मस्जिदों में मत पढ़ो। कोई कहता है नफिल पढ़ने की रात है, किसने कह दिया नफिल पढ़ने की रात है? इबादत की रात है, अल्लाह ताला ने फजीलत की रात बयान फरमाई और नबी ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि करना क्या है इस रात में। इबादत मुतलक है अल्लाह की रजा के लिए और फजीलत इसकी बयान की गई है। अब नमाज पढ़ो या इसमें तिलावत करो, तस्बीहात या दुआ में वक्त गुजार दो। नबी ने पूरी रात दुआ में भी वक्त गुजारा है। बस अल्लाह से तार जुड़े हुए हो इस रात में जो है आदमी इस तरह ये रात गुजारे। मस्जिद में नफिल नमाज के लिए इकट्ठे ना हो, कब्रिस्तान हर साल ना जाए, हलवे ना बनाए, पटाखे ना छोड़ें, मसूर की दाल का कोई ताल्लुक नहीं है, अरफे का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी चीजें हुक्म खुदा के भी खिलाफ हैं और तरीक़ा मुस्तफ़ा के भी खिलाफ हैं। इसलिए चाहे 5000 रकात नफिल पढ़ो, मुझसे लिखवा लो, कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। हुक्म खुदा का, तरीक़ा मुस्तफ़ा का और दिल में खुलूस हो, सब अमल अमल सालेह बनता है। नमाज पढ़ने आ रहा है, रब का हुक्म है और मुस्तफ़ा के तरीक़े पर पढ़े तो इस पर सवाब मिलेगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, खुदा का हुक्म है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम व अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, खुदा का हुक्म है, रबी के तरीक़े पर पूरा करता है सवाब मिलेगा। ज़कात खुदा का हुक्म है, हज खुदा का हुक्म है, ये माँ बाप की खिदमत खुदा का हुक्म है। इबादत में खुदा का हुक्म हो और तरीक़ा मुस्तफ़ा का हो कि वो सुन्नत के मुताबिक हो, ये मेयार है।
ये मेयार है। अगर इसके खिलाफ होगा तब भी खुदा का हुक्म हो, नबी के तरीके के खिलाफ है, अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह तक पहुँचना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार बनते हो, तो पहले नबी की इत्तिबा करो, अपने सारे आमाल नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। अगर नबी की सुन्नत के खिलाफ है तो अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं है। पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम अमाल की बात करते हो, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसासात भी जब तक मेरी लाई हुई तालीमात के मुताबिक ना हो तो तुम अल्लाह के यहाँ कामिल मोमिनीन में शुमार नहीं होगी। इसलिए हमें आखिरत से बचने की फिक्र करनी है और उसके लिए अपने ईमान को बनाना है। कुरानी ईमान, कुरानी ज़मानी नहीं, कुरानी ईमान, इस्लामी ईमान, और अमाल बनाने हैं कुरानी इस्लामी। और जाहिर है कि इस सब के लिए, ईमान के लिए, आमाल के लिए इल्म की और तालीम की ज़रूरत है, बड़ों को भी और छोटों को भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, सब पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। जो 70 साल का हो गया उस पर भी, जो 80 का हो गया उस पर भी, जो बच्चा है उस पर भी, सब पर दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज है। जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे इल्म फ़र्ज है। इतना इल्म जिससे फ़राइज़ का पता चल जाए कि खुदा के फ़राइज़ क्या है, इतना इल्म जिससे सुनन और मुस्तहब्बात का पता चल जाए, जिससे हलाल और हराम का पता चल जाए, जिससे जायज़ और नाजायज़ का पता चल जाए, जिससे ईमान की मारिफत और ईमान की कैफियत का पता चल जाए, जिससे ईमान की हकीकत का पता चल जाए, जिससे सुन्नत की मारिफत हासिल हो जाए, जिससे रब की मारिफत हासिल हो और जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल हो जाए। इतना इल्म सब पर फर्ज है, मर्द हो या औरत, हम सब पर, और अपनी औलाद को भी इतना इल्म सिखाना फर्ज है कि वो रब को पहचान जाए, वो नबी को जान जाए, वो नबी के तरीक़े को जान जाए, वो रब के अहकामात, मर्जियात और नामर्जियात को जान जाएं, ताकि उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। वो काम न करें जिनसे रब नाराज़ हो जाता है, वही काम करें जिनसे रब राज़ी होता है। तो फिर देखिए आप भी कामयाब, आपकी औलाद भी कामयाब। याद रखो इस बात को, ये सरसरी बात नहीं है, हम लोग बातें बनाने वाले नहीं हैं, हम लोग बातें बताने वाले हैं। बातें तो सब अल्लाह ने नाजिल कर दी हैं, रसूलुल्लाह ने अहादीस में तफसीलात बयान कर दी हैं। हम लोग तो गुलाम हैं, हम लोग तो गुलाम हैं नबी के, और नबी के अहकामात को लेकर के आगे चलने वाले हैं और बताने वाले हैं। हम भी मोहताज हैं, आप भी, एक ही खाने में कोई बेनियाज नहीं है। ये याद रखिए कि आपने अपनी औलाद को सब कुछ दे दिया और अगर दीन की तालीम ना दी, इन्हें कुरान ना सिखाया, इस्लाम ना सिखाया, इन्हें ईमान ना सिखाया और ईमान की हकीकत और ईमान के मनाफे और उसके नुकसानात रोशनास इनको उससे ना कराया, तो समझ लीजिए कि ये मुजरिम होंगे, मुजरिम आप भी हैं। और क़यामत के दिन जिस वक्त गिरफ्त होगी इनकी, तो पकड़े आप भी जाएंगे। जब इनकी गिरफ्त होगी और गिरफ्तार होकर जाएंगे तो ये भी अर्ज करेंगे, रब्बा मैं मुजरिम हूँ, मगर मुझसे बड़ा मेरा बाप मुजरिम है, जिसने तौलना तो सिखाया, नापना भी सिखाया, जिसने हेरा फेरी भी सिखाई, सियासत भी सिखाई, गाड़ियाँ चलाना सिखाई, घर बनाना, लोगों से आगे बढ़ना तो सिखाया, मगर इसने कुरान नहीं सिखाया। हाँ, यही औलाद जिसके लिए जिंदगियां खपा दी, जिसके लिए तुम रातों को रोते हो, दिनों को दौड़ते हो, यही औलाद दुश्मन होगी और अल्लाह के दरबार में तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगी कि हमारे बिगाड़ने के जिम्मेदार ये हैं। हम अगर दुनिया में मुर्तद हुए उसके जिम्मेदार ये हैं, हमने अगर इस्लाम छोड़ा उसके जिम्मेदार ये हैं। इन्होंने हमें ईमान नहीं सिखाया तो आखिरत में भी बबाल बनेंगे और दुनिया में भी कभी भी कब्र पर जाकर नहीं फटकेंगे। हाँ, जो सिर्फ दुनिया सिखाते हैं उनकी औलाद बहुत दूर से इशारा करके इजाजत देती है, इमाम साहब नमाज पढ़ाओ, इजाजत है कि तू भी पढ़ ले भाई कि वो मेरे जरा कपड़े खराब है।
हाँ, फिर कपड़े खराब वाला तैयार किया तो कपड़े खराब ही रहेंगे ना। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने बेटे को जज बनाया, सारी प्रॉपर्टी लगाकर अपनी सारी जिंदगी खपाकर जज बनाया। बेटा आया इंतकाल पे, न नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र पे सब फातिहा पढ़ रहे हैं। बेटे ने कोट उतारा और कब्र पे डाल दिया। ये क्या है कि मुझे मेरे बाप ने फातिहा सिखाई ही नहीं, मेरे बाप ने जो दिया था मैंने उसे वही वापस कर दिया। ये कोट डाल दिया, यही दिया था मेरे बाप ने। हाँ, तुम जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो ये बंटवारा करके बैठ जाएंगे, कब्र में कोई याद नहीं आएगा। हो सकता है 3-4 रस्में अदा कर लें मुतय्यना तारीखों में, वो तुम्हारे लिए नहीं होंगी, वो अपने लिए होंगी। अगर ये न करेंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। कौन कहता है कि फातिहा मुर्दों के लिए करते हैं? गलत है। ये फातिहा जो रस्मी फातिहा है, जो इस्लाम के खिलाफ फातिहा है, ये मुर्दों की फातिहा कतअन नहीं है, ये जिंदों की है। और जिंदों की इस माना कर है कि अगर ये हमने नहीं किया तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। अपनी छवि बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए वो की जाती हैं। अब रिश्तेदार खुश, हाँ भाई कर दिया, अब्बा पड़ा हुआ तड़प रहा, उसे तो कुल हुवल्ला भी नहीं पहुंचा। इस तरीके का कुछ नहीं, खाया पिया लाखों लुटा दिए, इससे कोई फायदा हो। इसलिए अपनी औलादों को दीनदार बनाओ। इंजीनियर दीनदार इंजीनियर, डॉक्टर दीनदार डॉक्टर, कुछ भी बनाओ दीनदार बनाओ। आज हालात क्या है तुम्हें पता नहीं है। आज हालात क्या है, हर बच्चे पर नजर है, परिंदों की तरह हर बच्चे पर मौका मिलते ही उसको उचक लिया जाता है। बच्ची हो या बच्चा, उचक लिया जाता है। पूरी मिशनरियां काम पर लगा दी गई हैं। अब कोई टारगेट नहीं है, अब सिर्फ हर मैदान में आजमा कर उन्होंने देख लिया है, कहीं कामयाबी नहीं मिली है। अब ये है कि इनकी नस्लों को रस्मन तो ये मुसलमान बाकी रहे, मगर इनका एहसास इस्लामी भी खत्म कर दो।